तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने जो हिंदी विषय है उसका पहला टॉपिक आता है। देखिए रस छंद अलंकार इस प्रकार से कुछ कॉन्सेप्ट होता है इनका, ठीक है। इस प्रकार से इनका सिलेबस होता है। तो सबसे पहली चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं रस क्या होता है। तो देखिए रस जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ आनंदित बात होगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी दो तीन डेफिनेशंस हैं। आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु के कारण भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के योग से, ठीक है, संचारी भाव के योग से कोई भी स्थायी रस, ठीक है, स्थायी भाव, कोई भी स्थायी भाव जब होगा उत्पन्न होगा तो वहाँ पे क्या होगा, रस की प्राप्ति होगी, ठीक है। ऐसे ही क्या है, रस जो है, देखिए ये बात भी पता होनी चाहिए, रस जो है वो क्या होती है, काव्य की आत्मा होती है, ठीक है। रस काव्य की आत्मा होती है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि इसकी एक और डेफिनेशन है, जब किसी कहानी उपन्यास कविता आदि को पढ़ने सुनने देखने, ठीक है, मतलब आपने देखा होगा जब आप कहानी पढ़ते हो, कहानी, ठीक है, तब भी आपको आनंद आता है, मज़ा आता है, ठीक है। आप लिखते हो उसको तब भी आपको बहुत अच्छा लगता है, आप बिल्कुल कहानी में खो जाते होगे, मुझे पता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कहानी पढ़ते हुए। उपन्यास पढ़ते हुए भी ऐसा ही होता है, कविता पढ़ते हुए भी ऐसा ही होता है। अगर वीर रस की कविता होगी तो आप उस समय उत्साह से भर जाओगे, मुझे बिल्कुल एकदम एक बात ठीक है, ठीक है। अगर अगर मजाकिया कहानी होगी तो आप बहुत हंसोगे। तो ये सब क्या है, रस है एक प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या है, जो आनंद प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, आपका रस कहलाता है। अब देखिए ये बात बहुत जरूरी है, पूछ लेता है बार बार कि रसों का आधार क्या होता है। तो रसों का आधार देखिए भाव होता है, और भाव जो होता है वो क्या होते हैं, मन के विकार होते हैं। विकार मतलब एक प्रकार से मन में उत्पन्न होने वाली चेतना है, जो भी मन में आपके उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए आपने शेर देखा, शेर को देख के क्या करोगे, डर जाओगे ना एकदम, ऐसा ही है। मान लीजिए आपके सामने क्या है, एकदम मोर आ गया, तो आप क्या करोगे, एकदम उसको देख के आश्चर्य हो जाओगे और खुशी होने लगेगी आपको। तो वो सब क्या है, मन के विकार हैं आपके। उसके बाद हम बात करते हैं कि मन के भाव कितने प्रकार के होते हैं। अब ये बार बार मन के भाव बात आ रही है, तो इन्हीं की बात कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो मन के भाव आपके कितने होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव और संचारी भाव। अब देखिए स्थायी भाव जो होते हैं इनकी संख्या 9 मानी गई है, संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33 है दोस्तों। ये 33 है और ये आपके 9 हैं। अब ये 9 कौन कौन से हैं वो देख लीजिएगा जरा। तो ये देखिए आपके सामने 9 के 9 लिख रखे हैं यहाँ पे। देखिए क्या है, पहला रति होता है, ये किसका होता है, श्रृंगार रस का होता है। दूसरा हास्य है, ये किसका होता है भैया, ये आपका हास्य रस का होता है। शोक किसका है, ये शोक जो है ये करुण रस का है, ठीक है। क्रोध कौन सा है, ये आपका रौद्र रस का है। उत्साह आपका वीर रस का है। भय आपका भयानक रस का है, ठीक है। जुगुप्सा आपका ये जो है, ये सभी क्या है, एक प्रकार से आपके जो भी हमने यहाँ पे ले रखी है ये क्या है, स्थायी भाव है। और ये देखिए स्थायी भाव की डेफिनेशंस भी आपको पता होनी चाहिए। इस स्थायी भाव की जो परिभाषा होती है उसको भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए स्थायी भाव क्या होता है, तो मान लीजिए स्थायी भाव की जानकारी लेने के लिए हमें क्या करना होगा। जैसे मान लीजिए स्थायी भाव में क्या होता है कि कोई ऐसे, मतलब ये क्या होते हैं, ये पूर्ण रूप से कोई भी प्रसंग होगा उसमें पूर्ण रूप से व्याप्त रहते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से उसमें स्थित रहते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम आया और दूसरे पल चला गया। संचारी भाव में क्या होता है, मान लीजिए आपको डर लगा, जैसे मान लीजिए आपके सामने शेर आया, शेर आते ही क्या हुआ, आप डर गए। ये जो डर है यहाँ पे वो क्या है, स्थायी भाव है। देखिए यहाँ पे भय बोल रहा है ना, यहाँ पे सीधे सीधे भय को दिखा रहा है, स्थायी भाव है। अब ये जो स्थायी भाव है भय, ठीक है, ये जो स्थायी भाव है भय यहाँ पे, तो ये तो आपका पूर्ण रूप से रहेगा शेर के जाने के बाद भी। अच्छा एक बात बताओ, आपके सामने शेर आया, आप शेर को देख के डरे, ठीक है, डरने के बाद शेर आपके सामने से, मान लीजिए आप पेड़ पे चढ़ गए, बच गए, शेर आपके सामने से चला भी गया, तो क्या उसका डर आपके अंदर से खत्म हो जाएगा, नहीं ना, डर तो फिर भी रहना है। बस क्या होगा उस समय जो आपको और जो संचारी भाव उत्पन्न हुए होंगे, जैसे आपका पसीना आना, रोंगटे खड़े होना, ये सब चीज़ें तुरंत ही थोड़ी देर बाद अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी। तो वही है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही विस्मय आपका निर्वेद शांत रस का होता है, ठीक है। विस्मय आपका जो है, ये सभी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और 9 हैं, ये इनको याद करना बहुत ही आसान है, ठीक है। ये इतनी सारे हैं, निर्वेद आपका मैंने बताया, और इनकी देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं कि इनका एक प्रकार से एक्सप्लेनेशन है। रति में क्या होता है, स्त्री पुरुष का पारस्परिक प्रेम होता है, ठीक है। हास्य रस में क्या होता है, किसी की वेशभूषा को देखकर हंसी आना। जैसे कि आपने देखा होगा जोकर को ले लीजिए, जोकर को देख के आप क्या करते हो, भाई बस जैसे ही आपके सामने आता है आप हंसने लगते हो, ठीक है। तो वो उसकी क्या है, वेशभूषा के कारण होता है। ऐसे ही आप किसी
किसी के अंगों को देखकर उसको हंसी बनाने लगते हो, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए कभी भी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये शोक, ईष्ट के नाश। ईष्ट मतलब होता है आपका बहुत ही करीबी। अब बहुत ही करीबी एकदम आपसे दूर हो जाए तो आप दुखी हो जाओगे, तो वो यहाँ पे क्या है, शोक है, ठीक है। क्रोध के लिए क्या होता है, मान लीजिए आपका किसी ने कोई काम खराब कर दिया, यहाँ पे है किसी को दंडित करने के लिए उत्तेजना उत्पन्न होना, यानी कि मान लीजिए किसी ने आपका काम खराब कर दिया। मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आप सब्जी लेने जा रहे हो, ठीक है, आप आ रहे हो, रास्ते में आपकी सब्जी का जो थैला है वो किसी ने छीना और आपसे फेंक दिया, तो आप क्या करोगे, उसको मारने लगोगे ना तुरंत ही। तो वो क्या है, वो उत्तेजना है, वो क्रोध है आपका, ठीक है। ऐसे ही उत्साह। अब उत्साह क्या होता है, मान लीजिए आप बैठे हो, आपके कोई बड़े बूढ़े हैं, वो आपको कहानी सुना रहे हैं, ऐसी कहानी सुना रहे हैं, मान लीजिए रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुना रहे हैं, तो आप क्या करोगे, या महाराणा प्रताप की कहानी सुना रहे हैं, तो क्या करोगे, तो आपके अंदर एक उत्साह सा फील होगा कि यार मैं भी इनके जैसा होता। तो वो सब क्या है, वो उत्साह है आपका, ये भी स्थायी भाव है। किसी कार्य करने के लिए तत्पर होना, मतलब आप उस उनके जैसे कार्य करने के लिए अग्रसर होने लगोगे, उनके जैसे कार्य करने की सोचने लगोगे। उसके बाद भय, भय के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जुगुप्सा ये क्या होता है, ये होता है घृणा। घृणा मतलब क्या होता है, बीभत्स रस का उदाहरण है ये, मतलब बीभत्स रस का स्थायी भाव है। और इसमें क्या होता है कि किसी से घृणा करना। घृणा मतलब जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक प्रकार से ऐसी है जैसे आप, मतलब घिन आती हो, तो उसके लिए क्या करोगे, आप उससे दूर रहने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो आपका ये जुगुप्सा में आता है, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया था, जुगुप्सा स्थायी भाव होता है, ठीक है। विस्मय मतलब असाधारण अद्भुत चीज, मतलब ऐसी चीज, मतलब अजूबा जिसे कहते हैं ना, अजूबा हो जाए। जैसे अजूबा में मैं बताऊं, मान लीजिए आपसे बोले कि शेर उड़ रहा है, भैया शेर कैसे उड़ सकता है, ये तो अद्भुत हो गया, असाधारण है, आश्चर्य की बात है कि शेर उड़ रहा है, नहीं उड़ सकता ना। तो ये विस्मय वाली जो चीज़ें होती हैं, ये किस में आती हैं, इस ये आधा असाधारण अद्भुत चीज़ें होती हैं। अब ये निर्वेद की बात करते हैं। निर्वेद क्या होता है, निर्वेद होता है एक प्रकार से शांत रस, बिल्कुल शांति होती है इसमें। शांति क्या, संसार के प्रति त्याग की भावना होती है, मतलब संसार से कोई भी मतलब नहीं होता है, पूरी तरीके से त्याग की भावना में विरक्त रहते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते आगे देखते हैं कि संचारी भावों की संख्या, देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है कि 33 होती है। अब उसके बाद हम पूछते हैं विभाव क्या होता है दोस्तों, विभाव क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। वह व्यक्ति या वस्तु जो स्थायी भाव को जागृत करने का काम करता है। ये बिल्कुल बहुत ही छोटी सी चीज़ें है और इनमें कंफ्यूज हो जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आराम से इनको पढ़ना है। क्या कह रहा है कि विभाव, ये विभाव से याद कर लो, ये विभाव होता क्या है, तो ध्यान दीजिए। वह व्यक्ति या वस्तु जो स्थायी भाव को जागृत करने का काम करता है। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। मान लीजिए ये सड़क है, ठीक है, ये सड़क है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये दूसरा व्यक्ति है। अब ये जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं। ये सड़क है, ठीक है, ये सड़क है, ऐसे ऐसे, और ये दो व्यक्ति हैं। ये इधर से आ रहा है, ठीक है, ये वाला इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ठीक है, ये वाला इधर से आ रहा है। तो ये निकला यहाँ से ऐसे करके निकला, ठीक है, ये इधर इसके पास से निकला, ठीक है। तो इस, मान लीजिए इसको देख के इसको कुछ हुआ, ठीक है, तो ये क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे विभाव कौन है, अब यहाँ पे विभाव कौन है, स्थायी भाव को जागृत करने का काम किसका है। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर रति यहाँ पे स्थायी भाव मतलब रति अगर यहाँ पे स्थायी भाव हुआ, तो रति किसके कारण जागृत हुआ। मान लीजिए ये लड़की है, ये लड़का है, तो ये तो इधर निकल गया, लेकिन ये इसके अंदर उत्पन्न हुआ ना, इसके अंदर स्थायी भाव उत्पन्न होगा, ठीक है, इसके अंदर तो नहीं होगा। तो ये इस कारण क्या है, इसमें यहाँ पे विभाव कौन होगा, विभाव होगा ये, यानी कि ब्लैक वाला विभाव होगा, और ये ब्लू वाला क्या होगा, ये इसके अंदर तो उत्पन्न हो रहा है, तो ये तो चला गया, ठीक है। लेकिन मैंने अभी क्या पढ़ा हूं, केवल विभाव बता रहा हूं। तो विभाव कौन होगा यहाँ पे, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, ये ब्लैक वाले के कारण। ये इसके पास से निकला ऐसे करके, तो इसे देख के क्या हुआ, इसके मन में रति स्थायी भाव उत्पन्न हुआ। क्यों हुआ, उसका रीजन अब बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से स्थायी भाव इनके अंदर जागृत हुआ। स्थायी भाव को जागृत करने का काम किसका था, ये ब्लैक वाले का था। क्यों था, क्योंकि ये दोनों पास में से गुजरे और रति स्थायी भाव इसमें हो गया, ठीक है। और इसके अंदर हुआ, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर भी हो सकता था, लेकिन इसके अंदर नहीं होगा जल्दी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब ये तो मैंने बता दिया आपको कि विभाव क्या होता है। अब विभाव देखिए दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, विभाव आपके कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन से होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब ये आलम्बन और उद्दीपन क्या है, तो आलम्बन और उद्दीपन को समझने से पहले आपको केवल फोकस करना है किस पे, अभी आलम्बन
पे। उद्दीपन को छोड़ दो, उद्दीपन तो हम बाद में बताएंगे, पहले आप आलम्बन समझ लो। आलम्बन क्या होता है? एक प्रकार से आलम्बन का मतलब होता है किसी पे बहुत अच्छे मतलब बहुत तरीके से मुग्ध हो जाना, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, वो क्या होता है? आलम्बन होता है। आलम्बन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? दो चीज़ें होती हैं आलम्बन के अंदर, एक तो आपका आश्रय होता है, एक आपका विषय होता है। तो आलम्बन की जरा डेफिनेशन समझ लीजिए, फिर मैं इसको समझाऊंगा किस तरीके से। तो आलम्बन में क्या होता है? स्थायी भाव जिस व्यक्ति या वस्तु का अविलंब लेकर प्रकट होता है वह आलम्बन कहलाता है। जैसे कि मैंने बताया, अब देखिए यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। मैंने आपको बताया जो विभाव होगा, जो विभाव होगा वही आलम्बन होगा। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, जो विभाव होगा वही आपका आलम्बन भी होगा। कैसे होगा अभी बताता हूँ, देखिए ठीक है, कैसे होगा अभी बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने बताया कि ये ब्लैक पेन है, ये इधर से आ रहा था, ठीक है, ये ब्लू वाला है, ये इधर से आ रहा था, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपकी लड़की है, ये लड़का है। अब ये इधर से क्या हुआ, ये यहाँ से चली, ठीक है, ये इधर से चली ऐसे, और ये किधर से चला, ये इधर से चली, ठीक है, ये इधर से चला। अब ये पास से निकले, ठीक है, पास से निकले, तो किसका अभिलंब ले रहा है यहाँ पे? अब चाहे वो इसकी सुंदरता हो, चाहे कुछ भी हो, A to Z, चाहे इसकी सादगी, जो भी चीज़ें हैं, कुछ भी हो सकता है, तो ये इससे अभिलंब ले रहा है। क्या ले रहा है? इससे अभिलंब ले रहा है ये। तो इससे अभिलंब ले रहा है, तो यहाँ पे आलम्बन कौन हुआ बताओ? ये लड़की हुई ना आलम्बन, तो आलम्बन कौन होगा? ये लड़की होगी, ठीक है। अब ये लड़की आलम्बन हुई, और तो अब देखिए आलम्बन भी आपका दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? आश्रय और विषय। ये भी चीज़ें मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझ लो कि ये लड़का कौन है। ये लड़का कौन है? ये भैया आपका आश्रय है। अभी मैं बताऊंगा आश्रय और विषय क्या होता है। पहले आप समझो कि यहाँ पे आलम्बन क्या है। मैं आपको आलम्बन बता रहा था, तो आलम्बन क्या है? आलम्बन आपका ये है, यानी कि ये वाला ब्लैक वाला पेन, ठीक है। और ये आपका क्या है? ये आपका बाद में बताऊंगा, पहले इसे समझ लो। आलम्बन बताया, आलम्बन कौन है आपका? ये ब्लैक वाला पेन, ठीक है। क्यों है उसका रीजन बता दिया है, वीडियो को बैक करके देख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि आश्रय और विषय क्या होता है। देखिए इनमें छोटा सा डिफरेंस है, बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है। इन पेन वाली एग्जांपल से आप समझ जाओगे बिल्कुल। सबसे पहले देखो आश्रय की डेफिनेशन पढ़ो भाई। आश्रय क्या कहता है? आश्रय में क्या है कि जिस व्यक्ति या वस्तु के मन में स्थायी भाव जागृत होता है। अभी देखो मैं आपको एक संबंध बताऊंगा, वो संबंध याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या कह रहा है ये? जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जागृत होता है उसे क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं। एक मिनट यहाँ पे नाम से देखो ना, इसके नाम क्या कह रहा है? नाम कह रहा है आश्रय। आश्रय यानी कि किसी के आश्रय में रहना, एक प्रकार से ना, तो वही है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही विषय, विषय मतलब किसी के बारे में सोचना। कोई विषय क्या होता है? विषय का तो आप अध्ययन करते हो, उसके बारे में सोचते हो, उसके बारे में पढ़ते हो, जो भी चीजें हैं सब कुछ उसी के बारे में तो करते हो। तो वो विषय क्या होता है? विषय अलग होता है, यानी कि जिसे आप पढ़ते हो वो आप क्या होता है? आपका विषय होता है, और आप क्या होते हो? उसके आश्रय होते हो। तो सिंपल वैसे ही है यहाँ पे। इसकी परिभाषा देख लीजिए, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के मन में, इसीलिए मैंने यहाँ पे आश्रय शब्द इस्तेमाल किया। मैं व्यक्ति वस्तु भी कर सकता था, लेकिन कारण मैंने क्या किया? आश्रय ही लगाया, ठीक है। इसलिए कारण आश्रय के मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं, उसे विषय कहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे ये ब्लैक वाला पेन है, ये ब्लू वाला पेन है, ठीक है। अब यहाँ पे बताऊंगा मैं कि आश्रय और विषय क्या है। ये बिल्कुल डिफरेंस है, दोनों ध्यान से समझ लेना, डिफरेंट होंगे। सबसे पहले ये इधर से आया, ठीक है, ये ब्लैक वाला इधर से आया, ठीक है, और ये ब्लू वाला इधर से आया, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये दोनों जब पास से गुजरेंगे ऐसे करके, तो ये दोनों एक दूसरे को देखा इन दोनों ने। अब देखने के बाद क्या होगा कि ये इसका अविलंब लिया। किससे अविलंब लिया? इस ब्लैक वाले से। अब इस ब्लैक वाले से यानी ये काले वाले से जब इसने अविलंब लिया, तो ये तो आपका आलम्बन हो गया, और आलम्बन होने के साथ साथ ये आपका क्या हुआ? ये आपका हुआ है विषय। विषय क्यों हुआ है? क्योंकि इसने इससे अविलंब लिया है, ठीक है। अविलंब लिया है इसने, ब्लैक वाले से लिया है ब्लू वाले ने अविलंब, ठीक है। अविलंब लेने का मतलब है कि इसने इसमें कुछ ना कुछ खास देखा होगा, जिसकी वजह से इससे स्थायी भाव की उत्पत्ति हुई इसमें, यानी कि स्थायी भाव रस में परिणत हो गया इसके लिए, ये ठीक है। अब वो चाहे रति हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो अब इससे जब रस में परिणत हो गया स्थायी भाव इसका, तो यहाँ पे रस उत्पन्न हो गया। लेकिन रस उत्पन्न होने का कारण मैंने बता दिया आपको कि स्थायी भाव यहाँ पे परिणत हुआ। अविलंब इसने लिया है ब्लू वाले ने, तो ये तो रस की प्राप्ति करके यहाँ से निकल पड़ा। लेकिन यहाँ पे ये कौन कौन सी चीज लेके निकला? एक तो आलम्बन लेके निकला है कि ये, ठीक है, ये आलम्बन है। आलम्बन होने के साथ साथ ये क्या है? ये आश्रय है। कौन है? आश्रय।
ठीक है। और ये क्या है, ये विषय है, ये अपना अलग चला गया। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है, यानी कि डेफिनेशन के साथ साथ मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।